हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी 50 के पॉसिबल मूवमेंट, मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है नेक्स्ट वीक, और निफ्टी 50 आपको कहां लेके जा सकती है, और क्या निफ्टी ने डिसाइसिव क्लोजिंग दे दी है, और क्या निफ्टी ने अपने डायरेक्शन रिवील कर दिया। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज हम। चलिए करते हैं अपना डिस्कशन स्टार्ट। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, और अभी भी निफ्टी हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, बट द टुडे क्लोजिंग वाज नॉट गुड एट ऑल। यहाँ आज की जो क्लोजिंग है वो दो चीजें इंडिकेट करती है, और ये जो इंडिकेशन है इट विल डूइंग द प्रिपरेशन जस्ट। निफ्टी जो है प्रिपेयर हो गया है अगले 600 से 800 पॉइंट के मूवमेंट के लिए। 600 से 800 पॉइंट के मूवमेंट के लिए निफ्टी अभी प्रिपेयर हो चुका है वन साइड के डायरेक्शन के लिए, एज पर माय पर्सनल ओपिनियन। अब वो कैसे, मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आज निफ्टी ने क्या किया है, स्टार्टिंग में ओपन हुआ यहाँ पे, उसका थोड़ा हाई भी गया, बट फिर वहां से पूरा गिव अप कर दिया और बॉटम आया, और वहां से एक रिकवर होके एक स्पिनिंग कैंडल बनाया है। ठीक है, इट्स अ स्पिनिंग कैंडल बनाया है। ओके, अब जनरली स्पिनिंग कैंडल दो चीजें इंडिकेट करती है। आइदर इट्स एंडिंग ऑफ वन मूवमेंट, किसी एक वन डायरेक्शन के मूवमेंट का एंडिंग को भी इंडिकेट करता है स्पिनिंग कैंडल। तो ये जो स्पिनिंग कैंडल है, क्या उसको इंडिकेशन दे रहा था। यहाँ पे एक जो साइकोलॉजी है, दो चीजें हैं। एक तो ये जो इतने दिन से सेलिंग चल रहा है, एवरीवन सेलिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ दिन तक एक दो तीन, यहाँ पे भी आ गई थी रिकवरी, यहाँ पे भी बड़ा वीक बना। तो एक दो तीन चार पाँच छः, 6 दिन तक जो बाइंग हमको यहाँ दिखी, उसको आज एब्जॉर्ब किया गया, और आज मार्केट ने जस्ट जो रिसेंट स्विंग लो था उसको जस्ट ब्रेक किया है। इट मीन्स, अगर कहूँ मैं ये कहना चाहूँ कि सपोज किसी ने यहाँ पे, जो ये तो कंटिन्यूस सेलिंग चल रही, दैट इज ओके, बट यहाँ पे जो बाइंग इनिशिएट हुई थी इतनी सारी, इन्होंने ये जो आज का जो मूवमेंट चल रहा है इस कैंडल के बाद, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल, तो अगर किसी ने पोजिशनल बनाया है व्यू, तो उसने क्या किया होगा, इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाया होगा। इस स्विंग लो को आज निफ्टी ने उड़ा दिया। इट मींस एसएल को निफ्टी ने क्या किया, हिट कर दिया। अब देखिए इस कैंडल का आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे वैल्यू, इस कैंडल का लो क्या है, 22,725, और आज के कैंडल का लो क्या है, 22,720। मतलब जस्ट इसके लो को काटा है, और निफ्टी वापस वहां से रिवर्स हुआ है, और एक स्पिनिंग कैंडल बना दिया है निफ्टी ने। तो यहाँ पे जब ये जिसने निफ्टी निफ्टी ने स्पिनिंग कैंडल बना दिया, तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक स्मॉल पॉज आ सकता है। एक ये फंडा है, बिकॉज यहाँ पे जो बाइंग थी ये 4-5 दिन की, इसको इसने ऐसा लीड कर दिया, तो यहाँ पे चांसेस है कि अब सबको सेलिंग साइड में डाल के, और जो बाइंग थे उसको हटा के, अब ये वापस मंडे से नया मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा दे। एक ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज क्या पॉसिबिलिटी है, कि अगर ये जो आज का लो बना है ये ब्रेक डाउन करता है, तो सीधा आपको लेके जाएगा 22,599, मतलब ये वीकेंड से कि 22,600, सीधा 22,600 के पास आपको लेके जाएगा। तो यहाँ पे मंडे के लिए क्या प्लान है, कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पहला 15 मिनट कैंडल है उसका हाई और लो विल बी मैटर। इट मीन्स इसका लो टूटा तो हमको नीचे के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना है, बिंदास। और हाई टूटा तो बिल्कुल ऊपर के लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो जाना है, एज पर वेल जनरेटर पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो सिनेरियो बना हुआ है, इसका जो लो टूटते ही ये वापस इस ट्रेंड लाइन पे आएगा। एक इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, ये जो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, अभी तक रिएक्शन दे रहा है। तो ये एक अगेन क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसका अगर मैं वैल्यू वन डे में देखूं, यहाँ पे कर्सर लगा के आप देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपका यहाँ पे अराउंड, एक मिनट, ये वैल्यू आ रही है 22,588 के आसपास आ रही है। यहाँ पे मैं मार्क आउट कर देता हूँ, ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है 22,584। इट मीन्स अगर ये जो लो टूटता है, या फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकडाउन देती है हमको मंडे को, तो यहाँ पे डेफिनेटली नो डाउट कि हम 22,584 को हिट करेंगे। दिस इज क्लियर व्यू। और अगर इस स्पिनिंग के ऊपर निकलते हैं, और इस स्पिनिंग के ऊपर अगर हम निकल जाएं,
और या फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के ऊपर हाई मूवमेंट दिखाना चालू करे और इस स्पिनिंग के ऊपर हम निकले, तो डेफिनेटली हम अपवर्ड साइड के लिए शॉर्ट कवरिंग दिखाएंगे जो आपको 23,000 की तरफ इजीली स्ट्रेच कर सकता है। दिस इज द ब्रॉड व्यू ऑफ निफ्टी 50 बेस्ड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी के क्लोजिंग के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें मतलब कि जो बाइंग है, बाइंग जो पोजीशन थी वो अब एकदम रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में आपको दिख रहा है अगर ओवरऑल व्यू देखा जाए, बट जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज हमें सोचनी चाहिए, पहली चीज कि यहाँ पे जो लास्ट वीक से बाइंग आ रही थी उसको आज इसने एसएल हंट कर लिया, तो हो सकता है कि अब ये सबको निकाल के यहाँ से वापस बड़ा प्लेयर यहाँ पे आपको यू टर्न दिखा दे। ठीक है, या तो हो सकता है कि वो मंडे को 15 मिनट पे ब्रेक डाउन करके डिसाइसिवली इसको एक बड़ा ब्रेक डाउन दे दे और आपको 22,600 का लेवल इजीली दिखा दे जहां पे लास्ट होप रहेगा, और 22,600 के नीचे गया तो सीधा आपको फिर ये 22,130 का जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे हम मार्केट जाएगा। तो इट मीन डाउन साइड का अगर ब्रेकडाउन डिसाइसिवली हो रहा है तो अगले 600 पॉइंट के लिए निफ्टी रेडी है। सिमिलरली अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाती है और 23,000 प्लस क्लोजिंग देता है तो भी फर्दर निफ्टी 23,000 600 से 800 तक के लिए रेडी है। इट मीन ऊपर साइड भी 600 पॉइंट का मूवमेंट है, नीचे साइड भी 600 पॉइंट का मूवमेंट है। तो मंडे जो है एकदम जो अगला जो भी ट्रेडिंग सेशन होगा वो एकदम डिसाइसिवली डायरेक्शन क्लियर कर देगा, वहां पे कोई भी डिलेमा वाली कंडीशन नहीं रहनी चाहिए एज पर माय पर्सनल ओपिनियन। तो चलिए डिस्कस करते हैं एज पर इंट्राडे क्या लेवल कैलकुलेट होके आ रहे हैं। तो इंटरडे लेवल देखने से पहले हम आज देखते कि आज हमारे लेवर ने कैसा वर्क किया, तो डब्ल्यू जी पाथ ने काम किया कि नहीं। तो हम 21 फरवरी का ट्रेड देखते हैं कि डब्ल्यू जी पाथ ने क्या काम किया है क्या। तो 21 फरवरी का ये ट्रेडर प्लान यहाँ पे आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं पे इसने मार्केट ओपनिंग भी ग्रीन कैंडल बनाया है इन द रेंज, तो वहां पे कुछ करना ही नहीं है, आइदर यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आया और 5 मिनट के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हुई, आपको इमीडिएट टारगेट आपका 22,762 जो हमारा मेक और सॉरी जो हमारा मेक ब्रेक के नीचे का टारगेट था वो आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया और इसने वापस टुवर्ड द मेक ब्रेक के पास जाने की कोशिश किया, बट ये प्रीवियस स्विंग लो के पास एग्जैक्ट यहाँ पे आके दो बार, सॉरी यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एग्जैक्ट इसने प्रीवियस स्विंग के पास जाके मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस स्विंग के पास अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो एग्जैक्ट ये आपको देखिए यहाँ दो टाइम प्रीवियस स्विंग के पास जाके यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमको लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत इसको भी अगर ध्यान में रखें तो हम परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डब्ल्यू जी पाथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन जो 24 तारीख का है उसमें क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो हम 24 फरवरी का अगर ट्रेडिंग प्लान यहाँ पे निकालते हैं तो जो लेवल्स कैलकुलेट होके आ रहे हैं वो हमारे पास जो मेजर रेंज निकल के आ रही 22,875 और 22,720 का रेंज है जो आज का स्विंग लो था 22,720। इट मीन 22,720 अब मेक और ब्रेक लेवल हो गया है और 22,875 अब क्या हो गया है, टर्निंग पॉइंट हो गया। अगर 22,475 के ऊपर क्लोजिंग होती है बुलिश कैंडल की तो डेफिनेटली अपर साइड के रेंज ओपन हो जाएंगे, अपर साइड के बुलिश जोन में मार्केट एंट्री करेगा। सिमिलरली अगर 22,720 का ब्रेकडाउन होता है 5 मिनट बियरिश कैंडल बनती है तो बेयरिश साइड में मार्केट एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर 22,720 इन बिटवीन अगर कहीं ओपन हो तो वी विल वेट कि रेजिस्टेंस के पास क्या हो रहा है। रेजिस्टेंस के बाद रिजेक्शन मिलेगा तो लोअर रेंज और सपोर्ट के पास रिजेक्शन मिलेगा तो अपर रेंज आने का पूरा चांस है। सिमिलरली अगर 22,720 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम वहां पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,645, देन द सेकंड टारगेट विल बी द 22,569 का। अगर यहाँ पे रिवर्स नहीं होता, मार्केट सपोर्ट नहीं लेता और बियरिश कंटिन्यू रहते तो हम बहुत कॉशियस होंगे और अपने शॉर्ट साइड में ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे, बिकॉज 22,494 से लेके 22,535 ये 40 पॉइंट का जो जोन है एक की रिवर्सल एरिया है जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल हमको दिखा सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे अपर साइड का ब्रेकआउट होता है या 5 मिनट बुलिश कैंडल 22,850 के ऊपर बनती है तो उसके ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,947, देन द सेकंड टारगेट विल बी द 23,022 का रहने वाला है। और इसके ऊपर अगर मार्केट मूव करती है तो हम अपने लॉन्ग ट्रेड में बिल्कुल कॉशियस हो जाएंगे, बिकॉज 23,060 से लेकर 23,098 ये जो 30 पॉइंट का जोन है बहुत ही क्रूशियल जोन है जहां से एक मार्केट में रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, तो वहां पे हमको बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो ये है डायरेक्शनल ट्रेडिंग प्लान ऑफ द निफ्टी 50 एज पर द वेल जनरेटर ट्रेडिंग वैल्यूज। So mark this all level in your chart and see the price action in your live market. You will definitely find the good movement as per the price action. So thank you for watching the video. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.